नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्ची रामायण लिखने वाले और अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद की कब्र खोदने वाले हिंदी क्षेत्र के पेरियार कहे जाने वाले ललित सिंह यादव जी की। आज ही के दिन 7 फरवरी 1993 को हम सब के बीच से बहुजनों में क्रांति चेतना पैदा करने वाले महापुरुष पेरियार ललित सिंह यादव जी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे और इसलिए आज का दिन परिनिर्वाण दिवस के तौर पर ललित सिंह यादव को हम सब याद करते हैं। वैसे तो ललित सिंह यादव अपने विचारों और किताबों के रूप में हमारे बीच जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आज पेरियार ललित सिंह यादव जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको याद करने का खास दिन है। आइए इस स्टोरी में समझते हैं कौन थे पेरियार कहे जाने वाले ललित सिंह यादव जी और कैसे उन्होंने समाज को पाखंडवाद से जागरूक करने का काम किया और इसके लिए उन्हें कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा। पेरियार ललित सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को गांव कठारा, जिला कानपुर देहात के सामान्य परिवार में हुआ था। पिता गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता का नाम मूला देवी था। ललित सिंह यादव ने 1928 में उर्दू के साथ हिंदी से मिडिल क्लास पास किया। 1929 से 1931 तक ललित सिंह यादव फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में सरदार सिंह यादव की बेटी दुलारी देवी से विवाह हुआ। 1933 में वो सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई की। 1946 में पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। उन्होंने ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। उन्होंने जवानों से कहा कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ललित सिंह यादव ने हिंदू धर्म शास्त्रों का बहुत गहनता से अध्ययन किया। इसके बाद हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वो बहुत विचलित हुए। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बखान और पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वो व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में उन्होंने धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। दुनिया के विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद वैचारिक चेतना बढ़ने के कारण वे बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। अपने जीवन संघर्ष क्रम में वैचारिक चेतना से लैस होते हुए उन्होंने ये मन बना लिया कि इस दुनिया में मानवतावाद ही सर्वोच्च मानव मूल्य है। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति, पुराण जैसे ग्रंथों से ही पोषित है। अब तक ललित सिंह यादव को स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। इन्होंने ये कार्य अपने हाथों में लिया। साहित्य प्रकाशन की ओर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने उस समय उत्तर भारत में कई दौरे किए थे। ललित सिंह यादव इनके संपर्क में आए। पेरियार रामास्वामी नायकर के संपर्क के बाद उन्होंने उनकी लिखित रामायण ए टू रीडिंग में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही उन्होंने इस किताब का खूब प्रचार प्रसार किया। 1 जुलाई 1968 में पेरियार रामास्वामी नायकर की अनुमति के बाद ललित यादव ने उनकी किताब को हिंदी में छापने की सोची। 1 जुलाई 1969 को किताब सच्ची रामायण छपकर तैयार हो गई थी। इसके प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया, लेकिन यूपी सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को किताब जब्त करने का आदेश दे दिया। सरकार का मानना था कि यह किताब भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। इस आदेश के खिलाफ प्रकाशक ललित सिंह यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में 3 दिन की सुनवाई के बाद सच्ची रामायण के जब्त के आदेश को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पेरियार ललित सिंह यादव ने हिंदी में 5 नाटक लिखे। अंगुलीमान नाटक, शंभुक वध, संत माया बलिदान, एकलव्य, नागयज्ञ नाटक। नाटकों के अलावा पेरियार ललित सिंह यादव ने 3 वैचारिक पुस्तकें भी लिखी।
शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। साहित्य प्रकाशन के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 प्रेस खरीदे। शोषित पिछड़े समाज में स्वाभिमान व सम्मान को जगाने और उनमें व्यापक अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद तथा ब्राह्मणवादी परंपराओं को ध्वस्त करने के उद्देश्य से सारा जीवन लघु साहित्य के प्रकाशन की धुन में लगा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घोषणा से ललई यादव बेहद खुश हुए। वे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आयोजित बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण दीक्षा भूमि नहीं जा सके। लेकिन 21 जुलाई 1967 को उन्होंने कुशीनगर जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसके बाद ललई सिंह यादव ने एक सार्वजनिक घोषणा की कि आज से मैं मनुष्य हूँ, मानवतावादी हूँ, आज से मैं सिर्फ ललई हूँ। अब मैं कुंवर, चौधरी, सिंह, यादव, अहीर जैसे नामों से पूर्णतः मुक्त हूँ। अब मैं अपने नाम के साथ किसी भी प्रकार का जाति सूचक या सामंती शब्दावली का प्रयोग नहीं करूँगा। 24 दिसंबर 1973 को पेरियार ईवी रामास्वामी के निर्वाण हुआ। उनके निर्वाण के बाद 30 दिसंबर 1974 को उनकी याद में महान स्मृति सभा हुई, जिसमें दुनिया के महान चिंतक, बुद्धिजीवी आए और अपने विचार रखे। ललई सिंह यादव ने भी अपने विचार रखे। यहाँ वे धर्म और संस्कृति पर उसी तरह प्रहार कर रहे थे जैसे पेरियार ईवी रामास्वामी करते थे। इस पर उस सभा में मौजूद कई लाख लोगों ने कहा, हमें हमारे पेरियार मिल गए। आज से हमारे नए पेरियार पेरियार ललई होंगे। उसके बाद से ललई हो गए पेरियार ललई। साथ ही ये उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने लगे। 7 फरवरी 1993 को ललई यादव का परिनिर्वाण हो गया। शोषित समाज को जागृत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा को शत शत नमन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।